मुझे स्क्रीन पे जाना, बात करना नहीं पसंद। मेरे फादर ने परमिशन नहीं दी, सेट के बेटे ड्रामा नहीं करना। उस वक्त मुझे जब कॉल आई तो मैंने ये गवाही आफ्ताब इकबाल प्रोडक्शंस को ज्वाइन किया। मेलन्स, वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर्स, ये सारे आपको हाइड्रेटेड भी रखते हैं, आपकी कैलोरीज भी पूरी करते हैं, सो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग से, फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाह रहे हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में उसके लिंक आ रहा है, जाके ज्वाइन कर लें। गूगल फॉर्म आ रहा है, वो फिल कर दें, टीम आपको राब्ता कर लेगी और बिल्कुल फ्री में आपको गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज अगेन डॉक्टर अरूबा हमारे साथ हैं। आप हमारे उनके साथ बड़ी डिटेल पॉडकास्ट देख चुके हैं, इसलिए आज जरा मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि थकी भी हुई है, वापसी की फ्लाइट भी है, अमेरिका में मौजूद है। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आपको भी, आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे दोबारा करके। पहली जो हमारी पॉडकास्ट दुबई में हुई थी, तो बड़ा लोगों ने देखा भी, उसको फीडबैक भी दिया। इट वाज अ गुड रिस्पांस। चलिए जबरदस्त। पहले ही अमेरिका का बताइए कि कैसे आपका आना हुआ था और कैसे टूर रहा। आप बहुत ज्यादा बिजी रही। हाँ, मैं बहुत सारा, अक्सर जब भी आती हूँ छोटा सा ट्रिप होता है, लेकिन उसमें बहुत काम होता है, और ये वाला तो खास तौर पे मेरा बहुत बिजी ट्रिप रहा। इसमें भी इसीलिए हम छोटा करने जा रहे हैं कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, मैं यहाँ के माहौल से इसलिए थोड़ी कंफर्टेबल हूँ क्योंकि कल यहाँ पे मैंने अपना शो कसौटी भी किया है। बिल्कुल, और बड़ा शानदार शो गया आपका, बहुत मजे का गया है। तो इसलिए फिर इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह अ ग्रेट सक्सेस। अब बहुत प्यारा ट्रिप रहा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले मुझे ये बात बताइए, थोड़ा सा इसमें शायद एक मेरे हवाले से लोग ये भी कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना, लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग हमारी इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि हम डॉक्टर अरूबा को मैसेज करते हैं, बात हम कहते हैं इंटरव्यू दें। आप इंटरव्यूज क्यों नहीं देती, ज्यादा इंटरव्यूज क्यों नहीं देती, उसकी क्या रीजन है? मैं वाकई इंटरव्यूज नहीं देती। एंड आई थिंक आप इस चीज में लकी रहे कि पिछले 3-4 सालों में आप ही हैं जो दूसरा इंटरव्यू भी मेरा कर रहे हैं। और आफ्ताब साहब को भी जब भी अप्रोच किया उन्होंने भी टाइम दिया। वो तो खैर फिर भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को देते हैं। मैं इंटरव्यूज देती नहीं हूँ बिकॉज एक तो ये कि आई डोंट फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि मैं अक्सर अपने काम में इतनी मशगूल होती हूँ, मैं इतना, आई एम अ वर्कहोलिक। तो मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी रिप्रेजेंटेशन मेरा काम है, इंस्टेड कि मैं जाके बैठ के हर जगह पे बात करूँ। पहले करती थी, बहुत सारे मॉर्निंग शोज में जाती थी ऑनलाइन अक्सर। अब तो जूम और क्लाउड और मीट का जमाना आ गया, आपके लिए आपके फिजिकली होना जरूरी नहीं है। सो मुझे इसमें कोई खास वो लगता नहीं है, यू नो, एक ही आपकी बातें होती हैं। हाँ, जैसे एनीवे, यू नो, विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई फाइंड इट। चलें, अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए कि लोगों ने यही समझा, यही देखा कि आप आफ्ताब इकबाल साहब के शो से फेमस हुई हैं। अब लोगों को पिछली स्टोरी नहीं पता होती, तो जरा अपने करियर के बारे में बताइए कि फर्स्ट मॉर्निंग शो या फर्स्ट टेलीविजन पे अपीयरेंस आपकी कब थी और उसके कितने टाइम के बाद आप आफ्ताब इकबाल साहब के साथ एसोसिएट हुई हैं? मुझे स्क्रीन पे जाना, बात करना नहीं पसंद। आप कह लें कि मैं एक काइंड ऑफ वैसे इंट्रोवर्ट हूँ, बट आई एम अ पेड एक्सट्रोवर्ट। चूंकि मेरा काम है, मैं मीडिया पे बैठी हूँ, लोगों को मान नहीं सकते, बट ये कि मैं नहीं मिलती, इतना बात नहीं करती हूँ। तो वो मुझे सबसे पहले ना किसी ने, रेडियो पाकिस्तान के एसडी होते थे, उन्होंने कहा, मेरी अम्मी तब इंग्लैंड आई हुई थी, तो मैं पाकिस्तान में थी, तो मैं 4th ईयर में थी अपने एमबीबीएस के, आई रिमेम्बर। एंड ही सेड कि बेटे, आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपका उर्दू का तलफ़ुज़, लहजा बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि रमज़ान आने वाला था कि आप डॉक्टर्स के कुछ इंटरव्यूज़ करें, आपकी फील्ड है। और जो सुनने वाले लोग हैं, स्पेशली वो जैसे सपोज डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कोई वो हैं जो रोजे नहीं रख सकते, वो क्या करें इन सब में। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे, अब तो तेरी अम्मी गई हुई है, तो हंस गए, तो इनकार नहीं कर सकती मुझे। बट समटाइम्स आपके किसी के साथ अच्छे होते हैं, तो ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन। तो फिर मैंने पहली बार, जैसे कहते हैं ना कि पब्लिकली स्पीक जब किया, तो उस इंटरव्यू में किया, और उसका मेरे पास, आई रिमेम्बर, जब पहला चेक आया, पता नहीं बहुत कम होती है, रेडियो पाकिस्तान का, शायद पता नहीं 2,500 का कितने का वो आया होगा, चेक आया होगा। तो मैंने उसको भी एज सच रखा हुआ। ये कब की बात है, you remember? कि साल कौन सा होगा? 2012, 10, 12, 13 इस तरह होगा। तो उसके बाद फिर सब कुछ छोड़ दिया दोबारा। फिर मुझे ड्रामा की एक दफा ऑफर हुई। इट वाज, आई डोंट नो, मैं अक्सर नाम नहीं बताती हूँ, जियो का एक ड्रामा था। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, करते करते काम के जी। अगेन मेरी फैमिली का मीडिया से चूंकि कोई ताल्लुक नहीं था, तो मुझे मेरे घर से मेरे फादर ने परमिशन नहीं दी, सेट के बेटे ड्रामा नहीं करना। तो फिर मुझे उन लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया, बड़ा कहा कि आप एक दफा आके हमारा माहौल देखें, हमारा ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं।
मैं उनके स्टूडियो भी गई, जाके मैंने देखा, बट मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने आपको बोला कि मैं इतना घुलने मिलने वाली नहीं हूँ। तो यू नो आजकल ड्रामास थोड़े हो गए हैं कि जी अगर बारिश का OST गाना चल रहा है या आपके सीन्स ऐसे चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी, आई एम अ शाय पर्सन। फिर मैंने छोड़ दिया, इनकार कर दिया। फिर उसके कुछ अरसे के बाद समा टीवी पे अबरार उल हक का शो चल रहा था, दर्जाए शरारत। वहां से मुझे कॉल आई, तो मैं ऐसे इत्तेफाक से ऑडिशन देने गई और उन्होंने कहा कॉल करके आप परसों आ जाए। दैट वॉज इंटरेस्टिंग अगेन। अच्छा, वहां पे मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे पहले लगा कि शायद वो ऑन कैमरा जाने से मना कर रहे हैं, बट इट वॉज अबाउट द ड्रामास। तो फिर वो जब ये शो आया, सो माय फादर सेड ओके यू कैन डू दैट। एक तो होस्टिंग थी, को होस्टिंग थी। फिर उन्होंने कहा कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जाना था। हॉस्पिटल में जाती थी, काम करती थी, तो वो भी अफेक्ट नहीं हो रहा था। हर चीज इतने मजे से थी, तो वो मैंने शुगल में किया, 2-3 महीने वो किया। उसके बाद फिर मुझे 7 न्यूज पे मेरा मॉर्निंग शो, और इट वाज अनदर गुड एक्सपीरियंस कि वो लाइव मॉर्निंग शो था। और आपको जब लाइव दे दिया जाए तो, और डायरेक्ट मुझे लाइव कर दिया गया था, तो वो मेरे लिए एक लाइव शो करना, आपको बोलने का एक्सपीरियंस होता है, प्लस ये कि रोज एक नया गेस्ट आ रहा है। मेरा शो ऐसे शादियों वाला नहीं था, यू नो। ठीक है। वो 5 दिन के हमने 5 टॉपिक्स रखे होते थे कि अगर एक दिन हम सियासी टॉपिक करेंगे, एक दिन हम सोशल टॉपिक करेंगे, एक दिन हम हेल्थ पे टॉपिक करेंगे, एक दिन हम पर्सनल केयर ग्रूमिंग पे करेंगे। सो वो हर उस दिन वो एक्सपर्ट आया करते होते थे। वो करते करते मैंने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन किया। मैं उनके साथ काम करती थी, उसी के साथ मैं PTV के ऊपर भी काम करती थी। मेरा वंस वीक शो हुआ करता था। 90s में अहदीका कयानी का एक शो होता था, आंगन आंगन तारे। तो ये उसका सीक्वल था, सारे सुर हमारे। तो वैसे तो मेरा म्यूजिक से ऐसा नहीं मुझे था, लेकिन ये कि जब आप काम करते हैं तो सीखते हैं, या एक्सपोजर ले लेते हैं, या आपको पता चल जाता है कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ प्लेट। वो भी किया, कलंदर्स भी कर रही थी। फिर बहुत सारे चैनल्स पे, फिर जिस तरह ईद शबरात आती है तो आप ई ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। मैंने कभी समा पे की, कभी एप TV पे की, बहुत सारी जगहों पे काम करते करते किया। फिर आया PSL कर रहे थे, 2020 आया, कोरोना आया, मैचेस बंद हो गए, प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव होने शुरू हो गए, और इनडेफिनिट टाइम के लिए PSL रुका गया था ना, क्योंकि किसी को क्या पता है पैंडेमिक था। फिर उस वक्त मुझे जब कॉल आई तो मैंने ये गवाही आफ्ताब इकबाल प्रोडक्शंस को ज्वाइन किया 2020। वो और अब 26 है, तो मैं शोज होस्ट भी करती हूँ, मैं शोज को होस्ट भी करती हूँ, मैं इंटरनेशनली ट्रैवल भी करती हूँ, मैं अपनी चीजें भी कर रही होती हूँ। अभी हम थोड़ा सा दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे जी। मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जो सूरत-ए-हाल चल रही है उसमें अब पहले में और अब में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी आपने बात की MBBS की, तो कुछ लोग पता नहीं ये समझते हैं कि आप पूछते हैं कि आप असली वाली डॉक्टर। हाँ, ये 2 सवाल होते हैं कि क्या आप असली वाली डॉक्टर हैं। असली वाली नहीं पूछते, हाँ ये असली पूछते हैं, पूछते हैं आप इंजेक्शन वाली डॉक्टर हैं। तो जी, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, और मैं पाकिस्तान में थ्रू आउट मैं हॉस्पिटल्स में काम कर रही थी। पहले स्टार्ट मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल से किया था, क्योंकि मैं सिम्स की ग्रेजुएट हूँ। तो सरकारी अस्पताल में काम करते करते साथ में एक प्राइवेट इदारे में भी काम कर रही थी, और आई हैव वर्कड देयर फॉर 7 years। तो असली वाली टीके वाली डॉक्टर। स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी? जनरल मेडिसिन में काम कर रही थी। और मेरे फादर भी चूंकि मेडिसिन में ही हैं, सो फैमिली में डॉक्टर से आती है। तो आपने क्योंकि भी डायबिटीज की बात की, और आपको पता है पाकिस्तान में जो अभी रेशियो चली, शायद हर 4 में से 1 बंदे को है डायबिटीज। कोई ऐसी स्पेशल चीजें जो आप कहते हैं कि इन चीजों का बहुत आपको खास ख्याल रखना है, जिनको डायबिटीज अभी नहीं है और वो प्री में है, या मतलब उनको फैमिली हिस्ट्री उनको हो सकती है, उनके लिए कुछ बता दें, और जो हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, यू आर व्हाट यू ईट। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि डायबिटीज बड़ी जरूरी है। आपका जो ओरली आपका कंट्रोल है ना, जो आप खा रहे हैं, आपको उस पर कंट्रोल करना है। आप डायबिटिक हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, आप नहीं है एक्सपोज्ड, लेकिन आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हर चीज आपके शुरू से कंट्रोल पे आती है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पेरेंट्स को, दोनों को बड़ी स्ट्रांग दोनों तरफ से हिस्ट्री आ रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, अवेयरनेस अगर उनको है तो वो शुरू से अपने शुगर्स को कंट्रोल ही नहीं करते, अपने वेट को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है एंड यूर ओबीज, आपका फैटी लिवर है, तो अगला स्टेप आपका प्री डायबिटिक होना या डायबिटिक होना, आप कह लें कि आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते, वो होना ही होना है। तो वेट कंट्रोल बहुत जरूरी है। और वेट कंट्रोल कैसे होगा? ये आर्टिफिशियल दवाइयां और इंजेक्शंस, ये इन चीजों को अवॉइड कीजिए।
अच्छी खुराक खाइए, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, चीनी अपनी जिंदगी से जहां जहां कम कर सकते हैं वो कर दीजिए, तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा। क्योंकि हर बीमारी, यानी कहते हैं ना, एक रूट कॉज है जहां से सारी शाखाएं निकलती हैं। हर बीमारी की रूट कॉज इज ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा कहाँ से आता है? आपके जो कुछ आप खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो हो गया उनके हवाले से, लेकिन क्योंकि आपने वेट की बात की है तो खवातीन का फिर ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप हमें वजन के हवाले से बता रहे हैं तो स्किन के हवाले से भी बताइए। तो स्किन केयर के हवाले से भी कुछ बताइए। आपने मेरे साथ हेल्थ टॉपिक शुरू कर दिया। स्किन केयर में भी अगेन पहली बात यही आती है कि आपने खाना पीना क्या है, अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। हाइड्रेशन में सबसे अच्छा है पानी। पानी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। बट देन अगेन आता है, जैसे समर्स पाकिस्तान में गर्मियां बहुत शदीद है, बहुत लंबी हैं, तो अल्लाह ने जो आपके लिए नेचुरल चीज बना दी, जो आपके लिए उस सीजन का फ्रूट बना दिया, वो आपके सबसे अच्छी मिकदार है। जैसे आप कह लें कि एक बच्चे के लिए कहा जाता है कि आप उसको किसी और वजह से एक फॉर्मूला मिल्क नहीं दे रहे, अगर मदर्स फीड दे रहे हैं, तो जिस एथनिसिटी के आप हैं, जिस माहौल, जिस टेम्परेचर में आप रहते हैं, जितनी गर्मी है, उस हिसाब से आपके लिए फल बनाया है। गर्मियों के फल पाकिस्तान में क्या कुछ नेमत अल्लाह ने हमें नहीं दी, और हमारे मुल्क के फल का जायका इतना अच्छा है। स्किन, बिकॉज जैसे आप कह लें मेलन्स, वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर्स, ये सारे आपको हाइड्रेटेड भी रखते हैं, आपकी कैलोरीज भी पूरी करते हैं, सो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है पिंपल निकल आया, कलर, रंग साफ करना है, गोरा करना है, अप्लाई किए जाओ स्किन को। नो, आई थिंक स्किन केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मुंह को जितना एरी ब्रीदी रख सकें वो भी रखिए, पानी भी पीजिए, अच्छी खुराक लीजिए, ऑयल्स को, सिंथेटिक फूड को, प्रोसेस्ड फूड को, फास्ट फूड को जितना लाइफ में कम करें। चीट डे मनाएं, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जिंदगी भर का रोजा रख लें, कीजिए, लेकिन एक मिकदार में, एक तवाज़ुन। हेल्थ केयर का लास्ट क्वेश्चन, आपकी बात में से बात निकली है हेल्थ पॉडकास्ट, क्योंकि ये भी तो एक जरूरी चीज है। आपने अभी मदर फीड के हवाले से बात की है, उस हवाले से बताइए कितना जरूरी है, किस हद तक जरूरी है। और ये तो खैर सब जानते हैं कि 2 साल तक बच्चे के लिए जरूरी चल रहा है। समटाइम्स किसी की भी कोई कंडीशन हो सकती है, मदर नहीं कर पा रही किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चा इज नॉट इनटू, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट आई थिंक आज के दौर में तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ये दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये कहें कि मदर्स अपनी किसी भी वजह से अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो मदर के लिए भी इट्स वेरी हेल्दी थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बिकॉज अगर कोई प्रैक्टिकल मदर हैं, वो आउट गोइंग है, काम पे जा रही हैं, और बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एक बच्चे को टाइम चाहिए, और आपको पता है हर थोड़ी बार बच्चों को न्यूट्रिशन भी चाहिए, सो उसके भी बहुत अच्छे सोल्यूशंस निकल आए हैं। मैं अब डिटेल में क्या जाऊं, बट ये कि आज के मॉडर्न जो वुमन है, शी अंडरस्टैंड्स कि अगर आपने कुछ काम करना है तो उसके बहुत इजी सॉल्यूशंस निकल आए हैं। बट नेचुरल इज नेचुरल। आई ऑलवेज गो बैक टू योर रूट्स। जैसे हम अब आते हैं ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे, ऑर्गेनिक फूड्स पे, सो नेचर, गो बैक टू योर नेचर। हम इतनी दूर आ चुके हैं आज की जिंदगी में, इतनी छोटी उम्रों में, 20-20 साल यानी 20s में वो बीमारियां आ रही हैं जो हमारी 1 या 2 जनरेशन ऊपर 80s और 90s में भी वो नहीं करते थे। तो वो इसलिए कि हम अपनी रूट से, हम अपनी बेस से बहुत दूर चले गए, हम सिंथेटिक वर्ल्ड में आ गए। चलिए वापस आते हैं आपकी इस लाइफ के ऊपर जो टीवी की जिंदगी है। आपने बताया कि पहला चेक आपको याद है 2-2.5 हज़ार का। हाँ, ये तो रेडियो पाकिस्तान का था ना। अच्छा, या फिर उसी टॉपिक पे आएंगे, आपने पिछले में भी सवाल किया था, याद है? ये कह रही हूँ, आप उसी टॉपिक पे आ गए और इस टॉपिक में मैं आपको नहीं आने दूंगी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्योंकि अब तो मल्टीपल चीजें आ जाती है ना। हम पीआर में भी हैं, हम इन्फ्लुएंसिंग में भी हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ करते रहते हैं, तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं माशाल्लाह। ये तो है, मतलब गुजारा हो जाता है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा शो का डिफरेंस बताइएगा। पाकिस्तान में जब आप लोग कर रहे थे और अभी बाहर जब कर रहे हैं, आफ्टर इकबाल साहब के साथ जितने भी शोज हैं, चाहे आप यूके में हो, दुबई में हो, अमेरिका में, कहीं भी, डिफरेंस क्या होता है? क्या कोई मुश्किलात का सामना हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान में गेस्ट आसानी से, टीम आसानी से बन जाती है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है? और फाइनेंशियली अगर देखें तो कोई ज्यादा फायदा हो रहा है या उसी तरह पैसे उसी तरह बन जाते हैं? देखिए, हमारा तो ऐसा पहली बात है कि गेस्ट बेस्ड शो है ही नहीं, हमारी तो अपनी टीम कभी कभार होता है। यस, मुझे जो मजे की चीज लगी वो ये था कि मुझे एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस दुनिया भर में देखने का, जानने का, स्पेशली जब हम आउटडोर्स करते हैं। सो
आई एम लविंग इट, मुझे मेरे अंदर वो वॉन्डरलस्ट है, आई एम वेरी एडवेंचरस इन नेचर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें बहुत दुश्वारी इसलिए होती है कि कुछ टाइम जोन्स जब आते हैं, फिर जब हम इंटरनेट बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप जब शो देखते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि हम लोग इकट्ठे एक स्टूडियो में नहीं बैठे या डिफरेंट ममालिक में बैठे हैं, लाहौर तो स्टूडियो में कुछ लोग बैठे वो हैं, इंटरनेट yes. की स्पीड्स जो हैं वो आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेट कर देती हैं कि यू नो प्रॉब्लम आती है, और टीम भी ट्रैवल करती रहती है। सो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं, जस्ट वी आर मैनेजिंग। अच्छा, कसौटी के हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या वो प्री प्लान्ड होता है, पहले से बताया गया होता है या? अल्लाह, ये सवाल तो हम बता बता के लोगों को थक गए हैं, कैसे बताएं। अच्छा, बहुत सारे लोग जब नहीं मानते ना, सपोज अगर आप बैठे बातें कर रहे हो और आप कहें कि नहीं मैं अभी राइट नाउ मुझे चेक करना है, मैं चैलेंज करने लगा हूँ, बहुत सारे लोगों ने किया है। ये भी इमरान भाई आए थे कि इन्होंने भी आजमा रखा है, क्योंकि शो में लोग कहा करते थे कि जैसे, क्योंकि जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आप कोई गेस कर रहे हैं पर्सनालिटी और उनका कोई ऐसा सवाल आता है एंड यू नॉट श्योर अबाउट इट, तो फिर हम उतनी देर में जवाब दे रहे होते हैं। बट कभी कभी हमारे कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो चालाक बनने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर चीज है या थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें या घुमा के कर लें कि जी कंफ्यूज करें इनको। तो ये मेरा, अच्छा लोग कहा करते थे कि मैं चीट कराती हूँ, मैं ये चीटिंग नहीं है, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दे सकती। ये एक रूल है कि हमने अगर बना रखा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मिसाल देती हूँ कि हमने एक अंदाजा रखा है कि अगर उन्होंने पूछा कि उस पर्सनालिटी का जो की गई है वो इंतकाल कर चुके हैं और उनके इंतकाल को क्या 25 साल से ज्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं। अब हमने क्राइटेरिया रखा है कि अगर 25 साल 2001 में बनता है और उसके उस स्पैन के 2 से 2.5 साल प्लस या माइनस है तो हम कह देंगे ऑलमोस्ट या अराउंड। और अगर 5 साल लाइक 2001 और 96 95 में है तो हम कह देंगे कि ज्यादा हो गया। ठीक है। अब कुछ लोग ना कंफ्यूज करते हैं। अब कल ही यहाँ पे मैं कसौटी करवा रही थी तो एक मेरे चैलेंजर आए और इन लोगों ने पूछा कि 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ तकरीबन, मतलब करीब करीब, तो 50 से थोड़ा सा कम। अब थोड़ा सा कम में क्या था, जो पर्सनालिटी थी वो 96 की डेथ थी और 50 साल का मतलब है 1976, तो वो 20 इयर्स बन रहे थे, तो वो इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। तो मुझे इसलिए पता होना जरूरी है और मैं फिर उनको टोक के कहती हूँ कि नहीं सर, जो हमारा क्राइटेरिया उसके मुताबिक नहीं है। सो हम 20 साल तब कर लूं कि जब 1,500 साल 2-3 साल पुरानी पर्सनैलिटी है, चलो फिर 20 साल नहीं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा करेक्ट कराने का मतलब ये होता है कि मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, या मैंने, क्योंकि फिर मजा ही क्या रह गया कि आप धोखा दिए जा रहे हैं, इस नियत से आए कि हराना है, तो वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये कि हमें बड़ी दफा डांट भी पड़ती है। कल ही आफ्ताब साहब ने कहा भी था कि हमें एक पेनल्टी पड़ेगी, हमें फाइन पड़ेगा कि मैंने गाइड सही नहीं किया। तो लेकिन ये कि ये बिल्कुल भी नहीं पहले से बताया हुआ होता। पर और इवन कभी ऐसे हो ना कि मैं कुछ एक्सप्लेन करने लगूं कि सर ये जवाब दे रहे, तो सर कहते नहीं साहब वहां पर रुक जाएं, वो नहीं आने देते इस बात को। माशाल्लाह इट इज, इसमें नॉलेज होना जरूरी है। और उन्होंने एक अपना फॉर्मूला बना लिया। कुछ चीजों के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे शकील साहब हिस्ट्री और सियासत में आएंगे, आफ्ताब साहब इज नॉट वेरी गुड इन हॉलीवुड के एक्टर्स, क्योंकि वो इतनी वास्ट फील्ड हो जाती है कि वो घूम जाते हैं। एफएसजे की कुछ एक्सपर्टीज हैं, तो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बस फिर चलें जी, हम इसको एंड करते हैं। इन्होंने तो नहीं बताया कि ये कितने पैसे बनाती हैं, हालांकि माशाल्लाह काफी बनाती हैं, लेकिन अगर आप भी ट्रेडिंग से, फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाह रहे हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में उसके लिंक आ रहा है, जाके ज्वाइन कर लें। गूगल फॉर्म आ रहा है, वो फिल कर दें, टीम आपको राब्ता कर लेगी और बिल्कुल फ्री में आपको गाइड करेंगे। चलिए, आपने ये तो नहीं बताया पैसों का, लेकिन कोई और लास्ट पे अच्छा सा मैसेज दे दें पब्लिक को। मैं तो दुनिया को यही एक मैसेज देती हूँ कि इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, लोगों को पता नहीं क्यों आपको बेइतबारी किस चीज की है। अल्लाह ने आपके नसीब में जो रिस्क लिखा है वो आप तक पहुंचना है। आप किसी दूसरे को देख के जेलस होके अपना सुकून बर्बाद करेंगे, अपनी लाइफ में आगे जाने के चांसेस को आप शेकी करेंगे। सिर्फ अपना अल्लाह के साथ फेथ, ईमान इतना और राब्ता इतना स्ट्रांग रख लें कि आप दुनिया में किसी को देख रहे हैं, उनकी अच्छी जिंदगी है या वो आपकी जिंदगी में आपकी लेग पुलिंग या बैक स्टैबिंग करना चाह रहे हैं, आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मेरी नीयत अच्छी है, मैं सच्ची नीयत से अच्छे मेहनत से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं तकलीफ पहुंचा सकता। और अगर कुछ आया है आपकी जिंदगी में, आता है, जिंदगी स्मूथ नहीं चलती है, ये जिंदगी, ये दुनिया इम्तिहान है, तो वो अल्लाह की तरफ से आया है और आपको उसका अजर अल्लाह ही देगा। सो जस्ट अपनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने रब से रखिए। क्या बात है, मेरे दिल वाला मैसेज दे दिए इन्होंने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।